नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फास्ट इन टेक यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि AMD ने जो 4 नए CPUs को लॉन्च किया है, इन CPUs के यूज़ करके अगर आप एक नया PC बिल्ड करना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे AMD ने Ryzen Gen 2 ये जो नया जनरेशन है, इसके अंदर 4 नए CPUs को लॉन्च किया है। वो है AMD Ryzen 7 सीरीज़ के अंदर 2 CPUs है और Ryzen 5 सीरीज़ के अंदर 2 CPUs है। जो Ryzen 7 सीरीज़ है इसके अंदर 2700X और 2700 और Ryzen 5 सीरीज़ के अंदर 2600X और 2600, ये 4 CPUs को लॉन्च किया गया है। अब इन CPUs को यूज़ करके अगर आप एक नया PC बिल्ड करना चाहते हो तो इस टाइम पे आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिनको आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके साथ ही शुरू होता है मेरा टिप नंबर 1, वो है मदरबोर्ड चूजिंग। अगर आप एक AMD Ryzen Gen 2 बेस्ड सिस्टम बिल्ड कर रहे हो तो इस टाइम पे आपको बहुत ही ध्यान देना है मदरबोर्ड चूजिंग के टाइम पे। जैसे कि AMD ने इस 4 CPUs के साथ साथ एक नया चिपसेट को भी लॉन्च किया है, वो है X470। इसके साथ साथ AMD ने ये भी बोला है कि इन 4 CPUs के साथ जो पुराने चिपसेट्स हैं, मतलब 300 सीरीज का, इन सारे चिपसेट्स के साथ ये जो 4 CPUs है ये कंपेटेबल है। सिर्फ आपको अपने पुराने मदरबोर्ड्स में बायोस को अपडेट करना है, उसके बाद आप इन चारों CPUs को यूज़ कर सकते हो, ये AMD ने बोला है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप अगर 300 सीरीज का कोई भी मदरबोर्ड उठा लोगे तो आप फायदे में रहोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 300 सीरीज में जो चिपसेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाई कॉस्ट जो है वो है X370 चिपसेट के ऊपर। जो बेस्ट मदरबोर्ड्स है वो सबसे ज़्यादा प्राइसी होती है और सबसे ज़्यादा चीप जो मदरबोर्ड्स है वो है A320 चिपसेट बेस्ड मदरबोर्ड्स। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे चिपसेट्स हैं, उनका लिस्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे चिपसेट्स हैं। तो आप अपने कंप्यूटर से, आप अपने PC से क्या एक्सपेक्ट करते हो, किस काम करने के लिए आप उस सिस्टम को बना रहे हो, उसके हिसाब से आपको मदरबोर्ड चूज करनी है। जैसे कि अगर आप अपने सिस्टम में ओवरक्लॉक करना चाहते हो, आप ओवरक्लॉक करने ही वाले हो, तो आपको एक ओवरक्लॉकिंग बेस्ड मदरबोर्ड लेनी है। तो ओवरक्लॉकिंग बेस्ड मदरबोर्ड होने के लिए उसका जो चिपसेट है उसको भी ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे जो A320 चिपसेट है ये ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट नहीं करता है और जो X370 चिपसेट है ये ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करता है। तो इसी के हिसाब से अगर आप एक ओवरक्लॉकिंग करने वाला सिस्टम बनाना चाहते हो तो आपको X370 चिपसेट के ऊपर जाना चाहिए। और ऐसे ही चिपसेट के ऊपर बहुत सारे और भी अल्टरनेटिव फीचर्स ऐड हो जाते हैं। चिपसेट जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतना ही अल्टरनेटिव फीचर्स मिलेगा। जैसे कि M.2 SSD लगा सकते हो, या फिर SATA का पोर्ट ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा USB पोर्ट मिलेगा, या फिर आप वहाँ पे PCI Express X16 स्लॉट ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ें होगी। आप अपने सिस्टम के किस काम करने के लिए बना रहे हो, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा X16 स्लॉट चाहिए PCI Express का, तो आपको X370 चिपसेट के ऊपर जानी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया मदरबोर्ड चूजिंग। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो है ओवरक्लॉकिंग को लेके। AMD ने जो 4 नए CPUs को लॉन्च किया है, इन चारों CPUs ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करता है। तो इसी के साथ पॉइंट नंबर 1 भी फिर से घूम के आ जाता है कि आपको उन ओवरक्लॉकिंग को यूज करने के लिए आपको एक कंफर्टेबल मदरबोर्ड लेनी होगी। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2, हर एक CPUs ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 में मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कूलिंग सिस्टम का। कूलिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे कि AMD ने इस बार जो 4 नए CPUs को लॉन्च किया है, इसके साथ साथ कूलर को भी इनबिल्ट कर दिया है। CPUs के हिसाब से यहाँ पे कूलिंग सिस्टम AMD ने इंक्लूड किया है। जिन CPUs का TDP ज़्यादा है उसके हिसाब से उनके लिए अलग से कूलर दिया है, जिनका TDP थोड़ा सा कम है उनके हिसाब से अलग अलग कूलर AMD ने यूज़ किया है। तो AMD ने इस बार रेथ कूलर को यूज किया है। तो यहाँ पे CPU में जो 2700X है Ryzen 7 सीरीज का, तो इसके साथ AMD ने रेथ प्रिज्म LED, ये एक कूलिंग सिस्टम है, ये AMD प्रोवाइड कर रहा है उनके CPUs के साथ। मतलब बॉक्स में ही आपको इनका कूलर देखने को मिल जाएगा। आपको अलग से कूलर खरीद के सिस्टम में लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप फालतू का एक कूलर मत खरीदिएगा। और हाँ, अगर आप यहाँ पे वाटर कूलिंग वगैरह यूज करना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली एक कूलर खरीदिए, आपको उसकी ज़रूरत है।
तो अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की। टिप नंबर 4 में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी नए CPUs आए हैं इनके साथ जो कंपेटेबल मदरबोर्ड्स है 300 सीरीज़ का हो या फिर X470 जो चिपसेट आया है इसके बेस में जो मदरबोर्ड्स है इनके साथ आपको DDR4 मेमोरी यूज़ करना है। यहाँ पे ज़्यादातर मदरबोर्ड्स DDR4 रैम को सपोर्ट करेगा। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे जितने भी मदरबोर्ड्स हैं यहाँ पे आपको DDR4 रैम लगानी है। तो ये चीज़ भी आपको अपने मदरबोर्ड्स के स्पेसिफिकेशन पे पढ़ लेना है कि DDR4 सपोर्टेड है या फिर DDR3 सपोर्टेड है। मुझे जितना पता है कि सारे जो भी नए मदरबोर्ड्स आए हैं 300 सीरीज़ का या फिर X470 सीरीज़ में जो मदरबोर्ड्स आने वाले हैं यहाँ पे DDR4 ही सपोर्ट करने वाला है। तो अब बात करते हैं टिप नंबर 5 की। टिप नंबर 5 जो है ये कोई टिप नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि जो नए CPUs आए हैं अगर आप एक नया PC बिल्ड करना चाहते हो तो आप थोड़े दिन के लिए रुक जाइए, क्योंकि ये जो CPUs आए हैं इनके साथ कुछ बग्स हो सकता है या फिर इनके कंपेटेबल मदरबोर्ड्स के साथ कुछ बग्स हो सकता है या फिर बायोस में कुछ इशू आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप थोड़े दिन के लिए रुक जाइए, ये सारे CPUs टेस्ट हो जाने दीजिए और अगर कुछ इशू आता है तो उसको कंपनी को फिक्स करने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। आप करीब करीब 2 से 3 महीने तक रुक जाइए, उसके बाद आप एक नया Ryzen Gen 2 बेस्ड सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। और अगर आप पुराना CPU को अपडेट करना चाहते हो तो भी थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे सारे अपडेट्स आ जाने दीजिए जो बायोस का अपडेट्स आने वाले हैं, वरना तो यहाँ पे Gen 2 CPU सपोर्ट नहीं करेगा। तो सारे अपडेट्स आ जाने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे नए CPUs को खरीदिएगा 2-3 महीने के बाद। अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, नहीं भी हो सकता, ये मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बाद नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। और अगर आपने अभी तक मेरे सोशल मीडिया से लिंक पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए फॉलो कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जरूर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी AMD के ये नए CPUs के बारे में बताइए, जो मैंने जानकारी दी वो भी आप उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।